हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं अपने आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपने कनाडा में आके सबसे पहले करनी है। जैसे आपने अपना रूम देखना है, अपना जीआईसी एक्टिवेट कराना है और अपना सिन नंबर लेना है। तो हम इस पूरी वीडियो में इन एक एक बात को हम अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। तो चलो आपको थोड़ा व्यू दिखाते हुए बातचीत करते हैं, थोड़ा घूमते हुए बात करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जब आप कनाडा में लैंड करते हो, आपका कोई ना कोई यहाँ पे नोन होना चाहिए जो आपके लिए रूम देख के रखे। क्योंकि जो आज की सिचुएशन है ना, इस पे रूम देखना और लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। जैसे आप सब ने देखा होगा, यहाँ पे मतलब रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं प्रॉपर्टीज़ के, और जिससे ना कि रूम के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। तो उससे आपको आते जकदम रूम फाइंड करना बड़ा मुश्किल है। या तो आप इंडिया से कजीजी पे या फेसबुक मार्केट प्लेस पे रूम अपने लिए बुक करके आओ, या कोई नोन है जो आपको 4-5 दिन रख ले तो वो सबसे अच्छा है। क्योंकि आप आते ही एक आपको जेट लैग हुआ होगा और उसके बाद फिर रूम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसमें क्या करना है कि जो आपका फ्रेंड है उसको बोल कर रखना कि मेरी इतने बजे की फ़्लाइट है, आप मुझे लेने आ जाना। तो वो आपको लेने पिकअप कर लेगा एयरपोर्ट से टाइम, जब आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको पिक कर लेगा। तो फिर आप उस तरीके से कर सकते हो। तो उसके बाद थोड़ी देर स्टे कर लो, फिर रूम देख के उसमें शिफ्ट हो जाओ। अदरवाइज़ नहीं तो आप अपने एयरपोर्ट पे 2-3 बंदे मिलके सेटिंग कर लो और फिर इकट्ठा रूम देखो किसी तरीके से, या अगर हो सकता है तो एयरबीएनबी पे लेके रूम कर लो। पर वो महंगा बहुत पड़ता है, वो स्टूडेंट के लिए फिजिबल नहीं है। हाँ, कोई आपका है उसके पास थोड़ी देर स्टे करके, रिश्तेदार कोई भाई बहन कोई कज़न कोई दूर पार का, उसका 1-2 दिन स्टे करके अपना रूम मूव कर जाओ। बट हाँ, मेक श्योर करो कि आप रूम इंडिया से पक्का करके आओ, नहीं तो यहाँ आकर थोड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि मेरे साथ बच्चे हैं, उनको मंथ हो गया अब तक रूम नहीं मिला, वो बड़ी मुश्किल में है। चल मेरे पास तो सेटिंग थी, पहले फ्रेंड्स थे उनके बाद रहा, फिर मेरे को अपना रूम भी जल्दी मिल गया था, 7-8 दिन में मैं शिफ्ट के लिए। आप मेक श्योर करके आओ कि आप रूम का इंडिया से ही सेटिंग अपनी पक्की करके आओ। और अदर देन दैट सेकंड, अब आप कनाडा में आगे आपने 1-2 दिन स्टे कर लिया, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना, अपना किसी भी जिस बैंक में आपका जीआईसी है उसमें जाके आपने अपना जीआईसी अकाउंट एक्टिवेट करना है। वो कैसे करना है, जैसे आपकी स्कोशिया में होगी आरबीसी सीआईबीसी या किसी किसी के आईसीआई में होगी, तो आपने नेक्स्ट डे ही उनसे पहले फ़ोन करना है। स्कोशिया जिस बैंक में भी है, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है आपको। वो यहाँ पे ऑन स्पॉट काम नहीं होता, क्योंकि रश होता है, तो वो अपॉइंटमेंट बुक आपको करनी ही पड़ती है। आपको जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिलेगी तो आप क्या करना, उसी दिन जाके अपना जो अपने जीआईसी अकाउंट को आप एक्टिवेट करवा लोगे। जब आप अपना जीआईसी अकाउंट एक्टिवेट करा लोगे तो फिर आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसमें अगर किसी किसी बैंक का ऑन स्पॉट मिलता है, किसी किसी के घर पे आता है। तो आपने क्या करना है, जब आपको डेबिट कार्ड में 2000 कुछ डॉलर की जो जीआईसी आपके अकाउंट में आ जाएगी, वो आप अपना लिविंग एक्सपेंस जो चला सकते हो कुछ टाइम के लिए। जीआईसी होती है इसीलिए आपको थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए, उनको पता है कि बच्चा घर से आया, इसको ऑन स्पॉट तो काम मिलेगा नहीं, तो इसलिए उसको थोड़ी सी हेल्प के लिए वो जीआईसी रखते हैं। आपने उसको एक्टिवेट करा लेना आते ही, और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने डेली लिविंग के लिए, अपने एक्सपेंसेस को चलाने के लिए। बट हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने अपनी जीआईसी को ऐसे वेस्ट नहीं करना। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहीं में पैसे खर्चना, शुरू में पैसे थोड़े मतलब सोच समझ के खर्च करना है, ऐसे फालतू चीज़ों में पैसे मत खर्च करना। क्योंकि यहाँ पे इतना काम भी नहीं है कि आपको इजीली मिल जाए, और आपको फिर थोड़ी आपकी लिविंग में प्रॉब्लम आ सकती है। और जब साथ में आपका उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड आने में 10 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट अकाउंट आपका एक्टिवेट होगा, जिसमें आपको पहले क्रेडिट कार्ड में 1000 कैनेडियन डॉलर्स का ही क्रेडिट जो लिमिट है वो दी जाएगी। वही सेम हिसाब आपको यूज़ करके बाद में बैंक को पे करना होता है। बट आप 30% ही यूज़ करना, क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। ज़्यादा कर लिया, ओवर यूटिलाइजेशन होगी तो क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे क्रेडिट स्कोर के बिना लाइफ ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके लोन पे ही होता है, और लोन आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पे ही आपको दिया जाता है। इतना हो गया, तो फिर आप घर आ सकते हो। अपना आपका जीआईसी अकाउंट एक्टिवेट हो गया, अब आप फिर अपना रूम देखो, या जो भी आपको नीड है, जॉब शॉब सर्च करो। उसके बाद अब जॉब सर्च करनी है तो जॉब यहाँ किसके बिना नहीं मिलती, आपके सिन नंबर के बिना। तब आपको जाना पड़ेगा अपने सिन नंबर के लिए। सिन नंबर पे जब आप इनटेक के शुरू में, तो जैसे सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक, थोड़े बड़े इनटेक होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। मैंने वीडियो डाली थी, खासकर टोरंटो ब्रैम्पटन एरिया में तो बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा आता है। उसमें आपको लॉन्ग क्यू में लगना पड़ेगा। सिन नंबर का पूरी फुल फॉर्म होती है सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये आप जहाँ भी आप लीगली काम करोगे, आपने ये किसी को नहीं देना, सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को देना होता है, ताकि वो आपको टैक्स बेनिफिट आपके दिला सके, या वो सरकार को बता सके हाँ ये बच्चा मेरे पास काम करता है और इससे उसको
टैक्स मिलता है। अगर आपने अपना ये नंबर हर किसी को दे दिया, अपने पर्स में रखा है, किसी और ने ले लिया, वो आपके इस नंबर को मिसयूज़ कर सकता है, जिसमें कल को विक्टिम आप होगे। तो आपने इस नंबर को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, अपने सिन नंबर को। और हाँ, इसको आते ही जल्दी से जल्दी आपने अपना सिन नंबर लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि सिम के बिना यहाँ पे गुजारा नहीं है। सिन नंबर आपके पास होगा तो आपको जॉब दी जाएगी, हर जगह आपका सिन ही चलेगा। तो इसमें मैं स्टडी परमिट की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है, बट मैं इसमें बात कर रहा हूँ आपके सिन नंबर की, सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये आप कहीं पे भी जाके सर्विस ओंटारियो में अपना सिन नंबर ले सकते हो। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिन नंबर ले सको, क्योंकि सिन के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। और हाँ, सिन नंबर की सिक्योरिटी और सेफ्टी वो आपके अपने हाथ में है, वो आपने खुद करनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सिन नंबर किसी भी गलत हाथों में ना चला जाए। वो सिर्फ आपने अपने एम्प्लॉयर को देना है, जिसके पास आप सिन पे काम करोगे। और सिन पे आप एज अ स्टूडेंट 20 घंटे ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते। तो आपने सिन नंबर सिर्फ अपने इसको देना है, एम्प्लॉयर को। उसके सिवाय आप अपना सिन नंबर किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसका मिसयूज़ करेगा। वो आपका टैक्स बेनिफिट शो कर देगा कि हाँ, उसको मैंने सैलरी दी, और कल को टैक्स आपको भरना पड़ेगा, या कोई भी सोशल जो लीगल ऑब्लिक। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो सोशल इंश्योरेंस नंबर है वो किसी के गलत हाथों में ना चला जाए। गलत हाथों में सोशल इंश्योरेंस नंबर गया तो उसके यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसके फिर क्रिमिनल या जो लीगल एक्शन है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। और इस चक्कर में अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर है उसको बिल्कुल संभाल के रखें। जो भी आपका सूटकेस या अलमारी या कोई भी कबर्ड आपके पास, उसमें उसको बिल्कुल संभाल के रखें, उसको अपने पर्स में रख के चलें। पर्स कभी गुम हो सकता है। आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही आपका सारा सिस्टम जो है वो चलेगा। देखना आपने कहीं पे मिसयूज़ नहीं होना। और जब आप कहीं जॉब ढूंढने जाते हो, उस पर अगर वो आपका एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर दो, वो आपने अप्लाई करते टाइम नहीं देना। वो जब आपको जॉब लग जाएगी फिर आपने उसको देना है, ताकि वो अपने टैक्स के जो बेनिफिट है उसमें वो दिखा सके, उसका नुकसान ना हो। बट हाँ, वो आपने ज्वाइनिंग करने के बाद देना है, पहले किसी को नहीं देना। ना आपने रिज्यूमे पर अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर लिख के घूमना है। वो आपका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो सिर्फ आपके अपने पास ही होना चाहिए। अगर वो किसी और के पास गया तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अगर हाँ, वो किसी के पास गलती चला गया, कोई मिसयूज़ कर रहा है, तो आप जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हो पुलिस में, फिर वो बंद कर दिया जाएगा, आपको नया इशू कर दिया जाएगा। और हाँ, सोशल इंश्योरेंस नंबर की एक वैलिडिटी होती है, उसके बाद आपको उसको रिन्यू भी करना होता है। और यही था मेन कि आपने सर्विस ओंटारियो जाके अपना सिन नंबर ले लेना, क्योंकि सिन नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। और मेन यही थे कि आपने पहले 3 स्टेप, सिन नंबर लेना है, अपने लिए जगह ढूंढनी है रहने की, और नंबर 3 आपने क्या करना है, अपना GIC अकाउंट एक्टिवेट करना। उसके साथ में आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड का यूज़ वाइजली करना है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर ना ख़राब हो। और हाँ, जब आप घर ढूंढ रहे हो किसी पे भी जगह पे भी, किसी चीज़ पे या मार्केट स्पेस पे ऐसे किसी रेफरेंस से, तो पहले घर जाके देख के आना अच्छे से। अगर पसंद होगा तो ही लेना, ऐसे डील मत डन करना। यहाँ पे मतलब आपने बोल दिया तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, और वो आपके लिए फिर घाटे का सौदा भी हो सकता है। तो अगर आपने घर देखो, पहले जाके फिजिकली देखो अंदर उधर क्या क्या फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। अगर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो ही डन करो। और हाँ, रूम का रेंट ज़रूर देख लेना। शुरू में नए आए हो, ये मत सोचना कि जगह नहीं है तो मैं मतलब ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर देता हूँ। वो आपको एट द एंड नुकसान करेगा, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, आपके पास अभी जॉब नहीं है। और हाँ, घर देखते टाइम सारी फैसिलिटीज़ चेक कर लेना, यूटिलिटीज़ बीच में इंक्लूड है नहीं है, आंटी आपको क्या क्या लॉन्ड्री कितने बार करने दे रही है, सारा कुछ क्लियर करने के बाद ही घर डन करना। और हाँ, किसी को एडवांस ऐसे नहीं दे देना कि मतलब फ़ोन पे बात हुई आपने उसको पैसे सेंड कर दिए, वो कल को बंदा मुकर गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ध्यान में रख के चलो और उसके हिसाब से ही करोगे। हाँ, देख लिया, सब कुछ कर दिया, फिर चाहे जाके पैसे डन कर दो। और यहाँ पे रूल आपको फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का किराया पहले देना पड़ता है। मतलब आप जैसे अभी आप अक्टूबर में ले रहे हो, अक्टूबर और नवंबर का आपको इकट्ठा देना पड़ेगा। फिर अगर आपने नवंबर में रहना है फिर आपको दिसंबर का देना पड़ेगा। मतलब जिस मंथ आप छोड़ोगे आपको उस मंथ का किराया देना, वो आपको किराया एडवांस में देना होता है। तो यहाँ पे ये रूल है और इसके हिसाब से चलना पड़ता है सबको। बट हाँ, रूम देखने जाओ तो अपनी पहले नेसेसिटीज़ देख लेना कि कॉलेज से दूर कितना है, बसी से कितना दूर है, पास दुकानें शुकानें या शॉपर शूपर सब कुछ है कि नहीं, सामान लेने दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, ग्रॉसरी करने, तो सब कुछ देख के ही रूम लेना। कोशिश करना रूम आपके घर से और घर से मतलब कॉलेज से आपका घर और आपके काम से घर आपका पास हो, जिससे आपको ज़्यादा खज्जल ना होना पड़े, मतलब ज़्यादा दिक्कतें ना आए, क्योंकि आपको काम पे भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, तो वो उस चीज़ का ध्यान रख के लेना। पर ये है कि पहले एडवांस मत देना,
बिना किसी चक्कर के फंस जाओगे, पैसे चले जाएंगे आते आते ही GIC में से, और वो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे कोई आपको मानेगा भी नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट अ स्टूडेंट। और हाँ, स्टूडेंट्स को ऐसे लोग रूम देते भी कम ही हैं, खासकर बॉयज़ को, बट वो देते हैं। बट आपको उसके साथ ठीक रहना पड़ेगा, वहाँ पे सफाई प्रॉपर ये सब करना पड़ेगा, तभी आपको रूम मिलेगा। अगर आप किसी के रेफरेंस से ले रहे हो तो भी यही कोशिश करना कि रूम अच्छा हो, और बेसमेंट देख के लेना, बिना देखे बेसमेंट मत ले लेना। ये ना हो कि आपको पुरानी सी या गंदी सी बेसमेंट मिल जाए, यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो, वो नहीं। अपने आप पैसे दे रहे हो रूम के लिए, रूम वो लो जो आपको अच्छा लगे, जो आपके बेनिफिट्स के लिए हो। ये नहीं कि आप रूम लेके फंस जाओ, फिर 2 मंथ वहाँ से निकलना पाओ, बीमार हो जाओ। और ये चीज़ें कुछ रूम में ध्यान रखनी होती हैं कि लोकेशन उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, आपके कॉलेज से ज़्यादा दूर ना हो, काम से ज़्यादा दूर ना हो, और हाँ थोड़ा बस के या मतलब जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं, ग्रॉसरी वगैरह शॉप्स के पास ही हो। तो यही था इस वीडियो में। बाकी GIC जो आपका GIC है उसको वाइजली यूज़ करना है, वो ऐसे बेफजूल में ख़र्चा नहीं करना जब तक जॉब नहीं मिलती। जब जॉब मिल गई फिर जो मर्ज़ी करो। और उसके बाद जो आपका सिन नंबर है उसको बचा के रखना है, और हर किसी को नहीं दे देना, किसी को बताना भी नहीं अपना सिन नंबर, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। वो कुछ हुआ तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, फिर और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप माने जाओगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मली है सब कुछ, आप ईज़िली एडजस्ट कर सकते हो। बट हाँ थोड़े दिन दिक्कत होती है, क्योंकि रास्तों का नहीं पता चलता या मतलब बसेस का नहीं पता चलता, वो आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगी। बट ये 3 मेन चीज़ें जो आपने कनाडा आते ही करनी है, सिन नंबर, अपना हाउसिंग और अपना GIC अकाउंट। उसके बिना आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रहने के लिए पैसा भी चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कनाडा आपको आके और कौन कौन से काम पहले करने हैं या जल्दी करने हैं, जो आपके इजी सर्वाइवल के लिए अच्छे होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।